हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। इस कहानी का जिक्र हर बैठक और हर चूल्हे के पास होता था। कहानी थी एक सोने की चिड़िया की, जो कहती थी कि जो इस चिड़िया को पा लेता है उसका नसीब बदल जाता है। लेकिन इस चिड़िया तक पहुंचना आसान नहीं था। लोग कहते थे कि जो इसे पाने की कोशिश करता या तो लापता हो जाता या ऐसा हाल होता कि लोग उसका नाम लेना भी छोड़ देते। सूरजगढ़ का एक लड़का आरव अपने घर के आंगन में अक्सर पुरानी किताबें पढ़ता रहता था। उसका शौक था पुराने रहस्यों और कहानियों को समझने का। एक दिन उसने अपनी लाइब्रेरी की किताबों में एक बहुत पुरानी और फटी पुरानी किताब देखी। किताब का नाम था सोने की चिड़िया का रहस्य। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया और हर पन्ना जैसे उसे किसी अजीब और रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जा रहा था। उसकी माँ मीरा उसे समझाती रहती थीं, बेटा, ये सब कहानियां बस दिल बहलाने के लिए हैं, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन आरव को लगता था कि इस कहानी में कुछ सच्चाई है। एक दिन उसने किताब में लिखी एक बात पढ़ी, जो इस जंगल के बीच तक पहुंचेगा वह चिड़िया के दर्शन करेगा, लेकिन उसे पाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी चाहिए। किताब के पीछे लिखा था कि इसका असली रहस्य सूरजगढ़ की पुरानी लाइब्रेरी में छुपा है। लाइब्रेरी पुरानी और वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब सा माहौल होता है और रात के वक्त वहां से रोशनी और आवाजें आती थीं। आरव के अंदर का जुनून उसे वहां खींच ले गया। लाइब्रेरी के एक कोने में उसे एक और पुरानी किताब मिली जिसमें जंगल का नक्शा था। नक्शा देखकर उसने तय कर लिया कि वह जंगल में जाएगा। जंगल का नाम था चंद्रकांत वन। यह जंगल लोगों के लिए मनहूस माना जाता था। कहते थे कि जो एक बार वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। आरव अगले दिन सुबह अपना बैकपैक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का माहौल अजीब था। हवा ठंडी थी, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। जंगली जानवरों की आवाज जैसे हर वक्त उसका पीछा कर रही थी। एक रास्ता उसे एक पुराने मंदिर तक ले गया। मंदिर के ऊपर एक बड़ी घंटी और सोने की चिड़िया बनी हुई थीं। दरवाजे पर संस्कृत में लिखा था, कुर्बानी के बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। आरव ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। अंदर एक अजीब रोशनी थी। मंदिर के बीच एक पत्थर की मूर्ति थी जो एक औरत की थी। औरत के बदन पर नारंगी रंग की साड़ी थी और वह जैसे जिंदा लग रही थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द था। औरत बोल उठी, आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? वापस चले जाओ। जो तुम ढूंढ रहे हो उसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरव हैरान रह गया कि वह उसका नाम कैसे जानती है। उसने कहा, मुझे सोने की चिड़िया को आजाद करना है। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक बड़े गम का एहसास था। उसने कहा, अगर तुम चिड़िया को आजाद करते हो तो तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। सोचो, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आरव ने बिना सोचे कहा, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। मंदिर के पीछे एक और दरवाजा था जो औरत के इशारे से खुला। अंदर एक छोटी सी गुफा थी जिसमें एक पिंजरे में सोनियों की चिड़ियां बंद थीं। उसकी चमक से पूरी गुफा रोशन थी। आरव ने पिंजरा खोल दिया। चिड़िया ने एक गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन अब तुम्हें अपना एक हिस्सा मुझे देना होगा। आरव ने पूछा, कौन सा हिस्सा? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे सपने। तुम्हें अपने सपने और अरमान मुझे देने होंगे। आरव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने सपनों की बलि दे दी। जब आरव वापस गांव आया तो सब कुछ बदल चुका था। गांव में फसलें अच्छी होने लगी थीं, लोग खुश थे और हर तरफ एक रोशनी थी। लोग आरव को हीरो की तरह देखने लगे। उसके बलिदान की कहानी सबके दिल तक पहुंच गई। लेकिन आरव अब चुप रहने लगा था। उसने अपनी किताबें बंद कर दी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन दिल में एक कमी का एहसास भी था। सोने की चिड़िया ने गांव को उसका सुख दे दिया था, लेकिन आरव के अंदर एक खाली दुनिया छोड़ दी थी। तब से लोग कहते हैं, सोने की चिड़िया मिलती है, लेकिन उसके बदले कुछ न कुछ खोना पड़ता है।